नमस्ते दोस्तों। इस पीपीटी से हम न्यूमेटिक सिस्टम में जो वॉल्स यूज होते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। फिलहाल इस प्रेजेंटेशन में हम उसमें से एक यानी कि डायरेक्शन कंट्रोल वॉल काम कैसे करता है, उसके क्या टाइप्स रहते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। न्यूमेटिक सिस्टम में डायरेक्शन कंट्रोल वॉल का क्या काम रहता है? तो पहले तो द फंक्शन ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वॉल इज टू control the direction of airflow in any pneumatic system। न्यूमेटिक सिस्टम में जो एयर फ्लो होती है उसका डायरेक्शन कंट्रोल करने का काम, डायरेक्शन यानी कि दिशा कंट्रोल करने का काम डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व करता है। डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स आर यूज्ड टू स्टार्ट, स्टॉप एंड डायरेक्ट द फ्लो ऑफ एयर इन न्यूमेटिक सिस्टम। मतलब डायरेक्शन कंट्रोल का इस्तेमाल करके हम सिस्टम में एयर को भेज सकते हैं, रुका सकते हैं और फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं या दिशा दिखा सकते हैं। डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स आर जनरली specified using the number of ports and number of switching position। डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व को हम कैसे पहचानते हैं? तो उसमें कितने पोर्ट्स हैं और वो कितने स्विचिंग पोजीशन पे काम करता है, इन दोनों चीजों के ऊपर हम डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व को पहचान। अभी डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व का सिंबल कैसे रहता है? हमें न्यूमेटिक सिस्टम में हर एक वॉल को या हर एक कंपोनेंट को अगर पहचानना है तो इसका एक पर्टिकुलर सिंबल दिया जाता है। तो उस सिंबल से हम डायरेक्शन कंट्रोल वॉल या फिर अदर कंपोनेंट्स को पहचान सकते हैं। तो पहले तो मैं बता देता हूँ, ये एक डायरेक्शन कंट्रोल वॉल का सिंबल है और ये कौन सा डायरेक्शन कंट्रोल वॉल है उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है 2x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल। 2/2 यानी कि 2x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल। तो 2x2 वे क्या है? तो फर्स्ट टू क्या है? तो फर्स्ट टू होता है नंबर ऑफ पोर्ट्स। नंबर ऑफ पोर्ट्स, उस डायरेक्शन कंट्रोल वॉल में कितने पोर्ट्स दिए हैं। पोर्ट्स यानी कि उस वॉल में एयर को आने के लिए और एयर जाने के लिए कितने पैसेज दिए हैं, कितने ओपनिंग्स दिए हैं, उसको बोलते हैं पोर्ट्स। तो पोर्ट्स हमें वॉल के सिंबल में कैसे देख सकते हैं? तो जैसे अगर वॉल में कहाँ पे भी टी दिया है यानी कि पोर्ट ब्लॉक कर दिया है तो उसको हम गिनते हैं वन पोर्ट। मतलब किस सिंबल में जहां आपको टी दिखेगा वो इंडिकेट करना है वन पोर्ट। जहां पे बॉक्स में या फिर सिंबल में एरो दिखेगा तो वो इंडिकेट करना है टू पोर्ट्स। ठीक है, फर्स्ट टू क्या है? तो पोर्ट्स है। उसके बाद सेकेंड टू क्या है? तो जैसे इसमें देखो पहले तो कि अभी हम ये एक बॉक्स देखते हैं तो इस बॉक्स में क्या दिखता है आपको, एरो या फिर टी? तो हमें एरो दिखता है। तो एरो मतलब कितने पोर्ट्स हुए? दो पोर्ट्स। वैसे ही हम दूसरा बॉक्स देखते हैं तो उसमें भी कितने पोर्ट्स है? तो उसमें एरो है क्या? नहीं, एरो नहीं है, लेकिन टी है। लेकिन टी कितने हैं? दो। तो इसमें भी कितने हुए? दो पोर्ट्स। तो कभी भी देखो कि डायरेक्शन कंट्रोल वॉल को जब आप पहचानते हो तो सिर्फ एक ही बॉक्स के पोर्ट गिनना है, ना कि दोनों बॉक्स के। अगर दोनों बॉक्स के गिनोगे तो हो जाएंगे चार। तो वैसे नहीं, किसी भी एक ही बॉक्स के आप पोर्ट गिनो। तो ये बॉक्स में भी टू पोर्ट्स है, पहले वाले बॉक्स में भी टू ही पोर्ट्स है। तो मतलब इस वॉल में या इस वॉल के सिंबल में दो पोर्ट्स ही है। और सेकंड जो टू है वो होता है नंबर ऑफ पोजीशन। नंबर ऑफ पोजीशन यानी कि वो वॉल जो है वो कितने पोजीशन पे काम करने वाला है। और पोजीशन कैसे हमें पता चलेगा? तो उस वॉल के सिंबल में कितने बॉक्स बने हैं। कि जैसे ये सिंबल में देखोगे तो दो बॉक्स है, फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें कितने पोजीशन हुए? टू पोजीशन। तो दोस्तों पता चल गया 2x2 वे कैसे आया। फर्स्ट टू क्या है? तो पोर्ट्स है। सेकंड टू क्या है? पोजीशन है। पोर्ट्स किस में दिखना है? तो किसी भी एक ही बॉक्स में, चाहे वो तीन बॉक्स हो, चार बॉक्स हो, किसी भी एक ही बॉक्स के पोर्ट्स आपको काउंट करना है।
और जितने पोर्ट एक बॉक्स में रहेंगे उतने ही पोर्ट हर एक बॉक्स में रहेंगे, वो चेंजेस नहीं होगा। ये चीज याद रखना। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट नंबर जो रहता है वो क्या होगा, पोर्ट्स। सेकंड नंबर क्या रहता है वो क्या होगा, पोजीशन। पोर्ट्स कैसे गिनना है कि बॉक्स में, किसी एक बॉक्स में कितने टी है या कितने एरो है। टी इंडिकेट्स वन पोर्ट, एरो इंडिकेट टू पोर्ट्स। दूसरा टू क्या है, तो पोजीशन। तो कितने बॉक्स बने हैं उससे हमें पोजीशन पता चलेगी। वन बॉक्स वन पोजीशन, टू बॉक्स टू पोजीशन, थ्री बॉक्स थ्री पोजीशन। तो इसके लिए इस वॉल को बोलते हैं 2x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। मतलब टू पोर्ट्स वाला, टू पोजीशन वाला वॉल्व जो डायरेक्शन कंट्रोल करेगा। दोस्तों, अभी ये पहचान लो, ये कौन सा वॉल्व है, ये भी डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व है। तो जैसे मैंने पहले बताया, पहले हमें क्या गिनना है, तो पोर्ट्स गिनना है। और पोर्ट्स गिनने हैं तो भी किसी भी एक ही बॉक्स के पोर्ट गिनने हैं। तो जैसे हम ये बॉक्स के पोर्ट गिनते हैं, तो टी इंडिकेट वन पोर्ट, तो इस बॉक्स में एक टी है मतलब एक पोर्ट। और टी के अलावा एक एरो है, तो एरो इंडिकेट टू पोर्ट्स। तो एक टी और एक एरो, एरो के कितने हो गए, दो पोर्ट्स। तो 1 + 2 = 3 पोर्ट्स। तो फर्स्ट नंबर हमें मिल गया क्या है, 3। वैसे ही अगर दूसरे बॉक्स में देखोगे तो उसमें भी क्या है, एक टी है एक एरो है, तो उसमें भी तीन ही पोर्ट्स है। तो फर्स्ट नंबर हमें मिल गया क्या है, नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं इस डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व में, 3। अभी नंबर ऑफ पोजीशन कितनी है, तो दो बॉक्स है, तो मतलब दो पोजीशन, इसलिए इस वॉल का नाम क्या है, 3x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। अभी दोस्तों ये पहचानो, ये कौन सा वॉल्व, वापस सेम सिचुएशन है। फर्स्ट क्या गिनेंगे हम, किसी भी एक बॉक्स में कितने एरो है या कितने टी है। तो जैसे एक बॉक्स में देख लेता हूं, तो अभी विजुअली दिख सकता है मुझे। तो एक बॉक्स में दो ही एरो है, दूसरे बॉक्स में भी दो एरो है। एक एरो इंडिकेट करता है दो पोर्ट्स, तो मतलब 2 + 2 4 पोर्ट्स। तो मतलब 4 पोर्ट्स है और कितने बॉक्स है इसमें, दो बॉक्स है। तो ये वॉल कौन सा हुआ, 4x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। दोस्तों एकदम सिंपल है। जस्ट पहले क्या करो, आप पोर्ट्स गिनो, एरो कितना है और टी कितना है। उसके बाद आप नंबर ऑफ बॉक्सेस गिनो। उसके बाद अभी ये एक सिंबल है, इसमें देखो, हम देखते हैं, कोई भी एक बॉक्स ले लेते हैं। जैसे हमने सेंटर वाला बॉक्स ले ली, तो इसमें एरो है क्या, नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, टी है। लेकिन वो टी कितने हैं, तो चार टी बने हैं। मतलब इसमें कितने पोर्ट्स हैं, चार पोर्ट्स हैं। और चार पोर्ट्स किसी भी बॉक्स में देख लो, ये दूसरे बॉक्स में क्या है, टी है क्या, नहीं है, लेकिन एरो है। कितने एरो है, दो एरो है। वन एरो इंडिकेट्स टू पोर्ट्स, तो टू एरो इंडिकेट्स फोर पोर्ट। मतलब फर्स्ट नंबर जो है वो है 4। और कितने पोजीशन है, कितने पोजीशन है वो कैसे हम गिनेंगे, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस गिन के। तो इसमें कितने बॉक्सेस है, 1 2 3। तो इसमें तीन बॉक्सेस है, तो ये कौन सा वॉल्व हुआ, 4x3 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। उसके बाद ये भी एक वॉल्व है, वापस इजी है। देखो पहले तो कोई भी एक बॉक्स देख लो, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला जो आपको चाहिए, उसमें कितने एरो है या कितने टी है वो गिनो। जैसे मैंने लेफ्ट साइड वाले बॉक्स में देखो, दो एरो है एक टी है। एक एरो इंडिकेट करता है दो पोर्ट्स, दो एरो इंडिकेट करेंगे चार पोर्ट, और उसके साथ एक टी का पोर्ट, मतलब पांच पोर्ट। तो फर्स्ट नंबर है 5। तो ये 5 पोर्ट्स, 5 बाय, और कितने बॉक्स है, दो बॉक्स। तो ये है 5x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल। अभी हमें पता चल गया कि वह पोर्ट्स होते हैं और पोजीशंस होते हैं। लेकिन ये पोर्ट्स जो है, पोर्ट्स यानी कि क्या, ओपनिंग, उधर एयर आएगा और वहां से एयर बाहर जाएगा। लेकिन इतने पोर्ट्स है, उसमें से किस पोर्ट में एयर अंदर आएगी, मतलब कंप्रेसर से एयर अंदर आने वाली है, किस पोर्ट से एक्चुएटर को, जो कंपोनेंट मूव हो रहा है, उसको एयर सप्लाई होगा,
किस पोर्ट से एयर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी वो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक स्पेसिफिक डेजिग्नेशन दिया रहता है। आईएसओ स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन है, उससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन सा पोर्ट से एयर सप्लाई आएगा, किस पोर्ट से एयर सप्लाई जाएगा और किस पोर्ट से एयर सप्लाई एग्जॉस्ट होगा, वो हम आगे सीखेंगे। और ये कौन सा वॉल्व है? तो 5/2 है डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, जिसमें 5 पोर्ट्स है और 2 पोजीशन है। यहाँ पे एक आईएसओ स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन दिया जाता है कि जैसे वॉल्स में कौन से पोर्ट्स रहते हैं वो पहले हम देख लेते हैं। पावर पोर्ट रहता है, वर्किंग पोर्ट रहता है, एग्जॉस्ट पोर्ट, टैंक पोर्ट और पायलट पोर्ट। पहले तो पावर पोर्ट क्या है? पावर पोर्ट यानी वॉल में इनपुट सप्लाई जिस पोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा उस पोर्ट को बोलेंगे हम पावर पोर्ट। और उसको कैसे पहचानोगे? तो वहां पे नंबर में अगर 1 लिखा है तो वो हो गया पावर पोर्ट, या अल्फाबेट में P लिखा है तो वो हो गया पावर पोर्ट। ये सिंबल्स, ये डेजिग्नेशन हमेशा वॉल में दिया रहेगा, सिंबल में दिया रहेगा, उस पोर्ट के आगे लिखा रहेगा या पंच किया रहेगा। ठीक है। दूसरा आता है वर्किंग पोर्ट। वर्किंग पोर्ट यानी एयर सप्लाई जो एक्चुएटर की तरफ जा रही है, वॉल से एक्चुएटर को मूव करने के लिए एयर सप्लाई जा रहा है, उस पोर्ट्स को हम बोलते हैं वर्किंग पोर्ट। और वर्किंग पोर्ट के यहाँ अगर नंबर दिया जाएगा तो वो रहता है 2 या 4, और अल्फाबेट दिया जाएगा तो वो रहता है A या B। याद रखो दोस्तों। उसके बाद रहता है एग्जॉस्ट पोर्ट। न्यूमेटिक सिस्टम में हम क्या करते हैं, एयर का इस्तेमाल करने के बाद वो एयर हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं, तो उसके लिए एग्जॉस्ट पोर्ट वॉल में, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल में दिया रहता है। तो एग्जॉस्ट पोर्ट कैसे इंडिकेट होता है? तो वहां पे अगर नंबर दिया रहेगा तो वो रहेगा 3 या 5, या फिर अल्फाबेट दिया रहेगा तो वो अल्फाबेट रहेगा R या S। उसके बाद आता है टैंक पोर्ट। तो टैंक पोर्ट दोस्तों न्यूमेटिक सिस्टम में यूज नहीं होता। ये पोर्ट जो है वो हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज होता है, इसीलिए इसको नंबर से डिनोट नहीं करते, सिर्फ अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, और वो अल्फाबेट रहता है T। पायलट पोर्ट क्या रहता है? तो पायलट पोर्ट यानी कि जैसे अगर वॉल को एक्चुएट करना है तो उस एक्चुएशन के लिए जो पोर्ट दिया जाता है, मतलब वॉल को मूवमेंट करना है तो उस मूवमेंट के लिए जो पोर्ट दिया जाता है उसको बोलते हैं पायलट पोर्ट। नंबर में वो दिया रहता है तो फिर 10, 12, 14 या फिर 10, 12, 14, और अल्फाबेट में दिया जाता है तो X, Y, Z। जैसे दोस्तों नीचे एक सिंबल दिया है डायरेक्शन कंट्रोल वॉल का, उसमें आप देख सकते हो वहां पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 3 लिखा है। तो 1 होता है पावर पोर्ट। 1 किससे कनेक्ट है? 2 से, यानी कि वर्किंग पोर्ट से कनेक्टेड है। तो 1 से जो एयर आ रही है वो 2 से बाहर जाएगी। ठीक है। और 4 भी वर्किंग पोर्ट है, मतलब एक्चुएटर से रिटर्न जो एयर आ रही है वो 5 से एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी। तो 4 वर्किंग पोर्ट है। 5 कौन सा है? तो एग्जॉस्ट पोर्ट। और उसी टाइम पे जो 3 नंबर का पोर्ट है, दूसरा एग्जॉस्ट पोर्ट है, वो ब्लॉक किया है। और इस वॉल को अगर ऑपरेट करना है, ऑन ऑफ करना है, तो वो इस कंडीशन में पायलट से ही हो रहा है, मतलब एयर सप्लाई से ही हो रहा है। तो उसके लिए वहां पे दिया है 12 या 40। 12 यानी कि 12, 12 यानी कि जब 12 नंबर के पायलट से सप्लाई आएगा तो 1 जो है, जो पावर सप्लाई जो है वो आपको 2 से मिलेगा, मतलब 1 जो है वो 2 वाले वर्किंग फोर्स से जुड़ेगा। और जब 1 4 से सप्लाई जब आएगा तो 1 जो है वो 4 से जुड़ेगा, यानी कि 1 विल बी गेट कनेक्टिंग टू 4 वर्किंग पोर्ट। ठीक है। अभी हमें पोर्ट्स पता चल गए दोस्तों, पोर्ट्स कौन से होते हैं, लेकिन वॉल को ऑपरेट तो करना है। जैसे लास्ट वो सिंबल में हमने देखा पायलट पोर्ट, तो होगा, हमें पता चल गया कि पायलट से ऑपरेट हो सकता है। लेकिन और कौन सी कंडीशन है जिससे वॉल को हम ऑपरेट करते हैं, तो वो हम देखेंगे। जैसे वॉल को ऑपरेट करना है, ये कौन सा वॉल है दोस्तों? तो ये देखो कितने पोर्ट्स है किसी भी एक बॉक्स में, तो 1 2 3 पोर्ट्स है।
कितने पोजीशन है? 2 पोजीशन। तो ये 3/2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व है। लेकिन इसको ऑपरेट करना है तो ऑपरेट करने के लिए क्या क्या कंडीशन है या क्या क्या इनपुट्स है वो हम देखेंगे। तो मैन्युअली में एक जनरल एप्लीकेशन आता है जहाँ पे ऐसा सिंबल दिया जाता है। उसके बाद अगर आपका वॉल जो है वो पुश बटन से ऑपरेट होता है तो वॉल के आगे पुश बटन का सिंबल दिया जाता है। अगर लीवर से ऑपरेट होता है तो आपके वॉल के आगे ये लीवर का सिंबल दिया जाता है। अगर फुट पैडल से ऑपरेट किया जाता है तो फुट पैडल का सिंबल दिया जाता है। अगर डिटेंट लीवर यानी कि एक बार आपने ऑपरेट कर दिया या डिटेंट बटन तो एक बार ऑपरेट कर दिया तो वो उसी कंडीशन में रहता है जब तक आप उसे वापस स्विच नहीं करते। तो ये सब मैनुअली ऑपरेटेड कंडीशन है। मैकेनिकली ऑपरेटेड स्प्रिंग से ऑपरेट हो सकता है, मतलब पुश बटन से आपने वॉल को प्रेस कर दिया और जैसे ही आप छोड़ दोगे तो स्प्रिंग से वो रिटर्न आ सकता है। नॉर्मल बटन टाइप भी रहता है। रोलर टाइप यानी कि वहां पे एक मैकेनिकल रोलर रहेगा तो एक्चुएटर के ऑपरेशन के वजह से वो रोलर प्रेस किया जाएगा वहां और आपका वॉल एक्चुएट होगा। आइडल रोलर यानी कि एक्चुएटर की एक ही डायरेक्शन की मूवमेंट जो रहती है उससे ही आपका वॉल ऑपरेट होगा। जब वो दूसरे डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तब वॉल ऑपरेट नहीं होगा। तो ये जस्ट ऑपरेशन के टाइप से कि आपके वॉल्स कैसे ऑपरेट होते हैं। तो दोस्तों हमने सिंबल्स देख लिए कि वॉल का सिंबल किस तरह रहता है। तो सिंबल से तो हम पहचान सकते हैं, लेकिन वॉल की अंदर की डिजाइन कैसी रहती है वो हम देखेंगे। जैसे इसमें देखो ये वॉल का अंदर का डिजाइन है। मोस्टली डायरेक्शन कंट्रोल वॉल दो टाइप्स में आते हैं, एक बॉल सीट टाइप और दूसरा डिस्क सीट टाइप। तो ये जो वॉल है ये बॉल सीट टाइप वॉल्व है। जैसे सिंबल में आप देख सकते हो 3/2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व है। तो ये 3/2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व बॉल सीट टाइप कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। तो 3/2 वे में तीन पोर्ट्स रहेंगे। तीन पोर्ट्स कौन से? तो एक पावर पोर्ट रहेगा, एक वर्किंग पोर्ट रहेगा और एक एग्जॉस्ट पोर्ट रहेगा। तो आप देख सकते हो जहाँ पे 1 और P लिखा है वो है पावर पोर्ट, जहाँ पे 2 और A लिखा है वो है वर्किंग पोर्ट और जहाँ पे 3 और R लिखा है वो है एग्जॉस्ट पोर्ट। तो वो कैसे काम होता है? एक्चुअली वॉल कुछ इस तरह दिखता है। वर्किंग देखेंगे। जैसे देखो 1 जो है वो ब्लॉक्ड है तो एयर सप्लाई आया है। सिंबल में भी देखो 1 के सामने क्या लिखा है? टी है, टी यानी कि ब्लॉक। तो जैसे वहां पे एयर सप्लाई है लेकिन वो एयर सप्लाई पास नहीं हुआ है क्योंकि बॉल जो है वो सीट में जाके बैठा है। तो जब आप वॉल को प्रेस करोगे तब क्या होगा? ड्यू टू प्रेशर जो बॉल है वो नीचे प्रेस किया जाएगा और पावर फ्लो का जो पाथ है वो ओपन हो जाएगा। मतलब 1 जो है वो 2 से आएगा और जैसे 1 2 से कनेक्ट हो गया तो जो इनपुट से जो एयर आ रही है वो आउटपुट से क्या होगा? बाहर निकलेगी। मतलब पावर पोर्ट से जो एयर आ रही है वो वर्किंग पोर्ट से बाहर निकलेगी और वो एक्चुएटर की तरफ जाएगी। लेकिन जैसे बटन से प्रेशर हटा देते हो तो बॉल वापस सीट में चला जाता है और आपका 1 ब्लॉक हो जाता है। 2 में जो एयर है वो 3 से एग्जॉस्ट हो जाती है। इस कंडीशन से आपका ये 3/2 वे डायरेक्शन। जैसे हमने बॉल सीट टाइप डायरेक्शन कंट्रोल वाला कैसे काम करता है वो देख लिया। अब ये डिस्क सीट टाइप कैसे काम करता है वो देखेंगे। तो डिस्क सीट टाइप में क्या रहता है? डिस्क रहता है और वो डिस्क क्या करता है? इनपुट पोर्ट को ब्लॉक किया रहता है। जैसे बटन प्रेस करोगे डिस्क ओपन हो जाएगा, 1 जो है 2 से कनेक्ट हो जाएगा और पावर सप्लाई आगे चला जाएगा। जैसे ही आपने प्रेशर बटन से हटा दिया वापस डिस्क क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। मतलब 1 से जो पावर आ रही है या फिर एयर सप्लाई आ रहा है वो रुक जाएगा और 2 से जो एयर सप्लाई प्रेशर बिल्ड है वो 3 से एग्जॉस्ट हो जाएगा। सेम दोस्तों उसी तरह काम करता है। दोस्तों जैसे हमने डायरेक्शन कंट्रोल वॉल के सिंबल देख लिया, उसके बाद उसका इंटीरियर डिजाइन कैसे रहता है, उसके अंदर के कंपोनेंट कैसे रहते हैं वो देख लिए। इस वीडियो में हम 3/2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल कैसे काम करता है वो देखेंगे। तो वीडियो में देखो इस वॉल में 3 पोर्ट्स है। तो एक पोर्ट मतलब स्प्रिंग के साइड
एक ओपनिंग है, वॉल के ऊपर के साइड एक ओपनिंग है और बटन साइड एक ओपनिंग है। तो स्प्रिंग साइड जो ओपनिंग है वो है पावर पोर्ट, जो टॉप में ओपनिंग दी है वो है वर्किंग पोर्ट, और जो बटन साइड ओपनिंग है वो है एग्जॉस्ट पोर्ट। पावर पोर्ट से एयर सप्लाई अंदर आएगा, वर्किंग पोर्ट से एयर सप्लाई एक्चुएटर की तरफ जाएगा, और एग्जॉस्ट पोर्ट से एयर जो है यूज किया हुआ एयर जो है एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो हम ये वीडियो देखते हैं और फिर समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ये एक्चुएटर कनेक्ट कर दिया, मतलब वर्किंग पोर्ट से एक्चुएटर को कनेक्ट कर दिया। तो ये वॉल्व कौन सा है, तो पुश बटन टाइप वॉल्व है। बटन प्रेस करोगे, आपका पावर पोर्ट वर्किंग पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा। बटन छोड़ दोगे, स्प्रिंग के वजह से पावर पोर्ट ब्लॉक हो जाएगा। ये इसका सिंबल है, 3x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, पुश बटन ऑपरेटेड, स्प्रिंग रिटर्न। अभी जैसे पावर सप्लाई आ रहा है वो रुका हुआ है क्योंकि बटन प्रेस नहीं किया है। जैसे ही आप बटन प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका पावर पोर्ट जो है वर्किंग पोर्ट से जुड़ जाएगा और पिस्टन एक्सपांड हो जाएगा। जैसे ही बटन आप रिलीज कर देते हो, जो पिस्टन में एयर है वो एग्जॉस्ट पोर्ट से एग्जॉस्ट हो जाएगी। इस तरह आपका 3x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व काम करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 3x2 वे वॉल का एप्लीकेशन कैसे रहता है। तो 3x2 वे वॉल कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये क्लैंपिंग के लिए या फिर शिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जैसे एक्चुएटर को कनेक्ट किया हुआ है, जैसे बटन प्रेस होता है वो जो वर्क पीस है उसको शिफ्ट कर रहा है। तो वैसे भी ये 3x2 वे वॉल्व भी है, लेकिन इसको ऑपरेशन के लिए पुश बटन नहीं दिया है। तो ये 3x2 वे रोलर ऑपरेटेड वॉल्व है। जो आपके लेफ्ट साइड है वो है नॉर्मल रोलर ऑपरेटेड, और जो राइट साइड है वो है आइडल रोलर ऑपरेटेड वॉल्व। जैसे ऊपर में सिंबल जो दिया है वो नॉर्मल रोलर ऑपरेटेड का दिया है, और नीचे जो सिंबल दिया है वो आइडल रोलर ऑपरेटेड दिया है। तो जैसे 3x2 में ही वॉल्व है, लेकिन इसका मोड ऑफ ऑपरेशन कैसा है, तो रोलर से ऑपरेट होने वाला है, मतलब मैकेनिकली ऑपरेटेड वॉल्व है। तो जैसे 3x2 में वॉल्व रोलर ऑपरेटेड का कुछ इंटीरियर डिजाइन इस तरह रहती है कि मतलब जैसे रोलर ऑपरेट हो जाता है, ड्यू टू रोलर ऑपरेट प्लंजर ऑपरेट होता है, पिस्टन को नीचे प्रेस किया जाता है जिससे डिस्क ओपन हो जाएगी, और वन जो है वो टू से कनेक्ट हो जाएगा, यानी पावर पोर्ट जो है वो वर्किंग पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे रोलर के ऊपर का प्रेशर रिलीज हो जाएगा, प्लंजर स्प्रिंग के वजह से रिटर्न चला जाएगा, आपके पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर है या डिस्क के ऊपर जो प्रेशर है वो निकल जाएगा, आपका पावर फ्लो ब्लॉक हो जाएगा, और फिर जो आपका टू है या फिर वर्किंग पोर्ट है वो एग्जॉस्ट पोर्ट से जुड़ जाएगा, और जो एयर जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो में रोलर ऑपरेटेड वॉल कैसे काम करता है वो देखेंगे। तो रोलर ऑपरेटेड वॉल जो है वो एक्चुएटर से ही ऑपरेट हो रहा है। जैसे एक्चुएटर से ऑपरेट होने के बाद आपका वर्किंग पोर्ट जो है वो पावर पोर्ट से कनेक्ट हो जाता है,
और फिर डायरेक्शन कंट्रोल वॉल को सिग्नल देके उसको वापस पीछे ले लेते हैं। लास्ट वीडियो देख के आपको इतना कुछ पता चला नहीं होगा कि अंदर क्या काम हो रहा है, उस वॉल के अंदर वर्किंग कैसे हो रहा है। तो इस वीडियो से आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। जैसे इस वीडियो में देखो, टॉप में जो है वो एक्चुएटर है। एक्चुएटर को कनेक्ट किससे किया है, तो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल से, ठीक है। और डायरेक्शन कंट्रोल वॉल जो है वो पायलट ऑपरेटेड है। पायलट ऑपरेटेड यानी एयर प्रेशर से ही उसके अंदर का जो स्पून है, अंदर का जो पिस्टन है, वो मूव होगा, ठीक है। तो ये जो वॉल यहाँ पे यूज किया है वो है 5x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल, डबल पायलट ऑपरेटेड, यानी कि 2 पायलट डी है। तो वो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल में जो सेंटर में जो पोर्ट है वो है पावर पोर्ट, मतलब वहां से हमेशा एयर सप्लाई आएगा। जो एक्चुएटर के जो दो पोर्ट कनेक्ट किए हैं वो है आपके वर्किंग पोर्ट, और पावर पोर्ट के बाजू में दो जो पोर्ट है वो है एग्जॉस्ट पोर्ट। तो पायलट पोर्ट यानी कि एयर सप्लाई से ही ऑपरेट होगा। तो उसके लिए ऑल दो वॉल यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। जो लेफ्ट साइड में दिया है वो है पुश बटन ऑपरेटेड वॉल, मतलब पुश बटन जैसे ऑपरेट होगा आपका पावर सप्लाई जो है वो वर्किंग पोर्ट में आ जाएगा, और वर्किंग पोर्ट से पिस्टन को राइट साइड की ओर मूव किया जाएगा। दूसरे साइड राइट साइड जो दिया है वो है रोलर ऑपरेटेड वॉल। रोलर ऑपरेटेड वॉल में भी क्या है, पावर पोर्ट जो है वर्किंग पोर्ट से कब कनेक्ट होगा, जब आपका पिस्टन रोलर को प्रेस करेगा। अभी हम वीडियो देखते हैं तो आपका आइडिया जो है वो क्लियर हो जाएगा। पुश बटन प्रेस किया, पावर सप्लाई आया, पिस्टन आगे चला गया, रोलर प्रेस हुआ, रोलर के प्रेस होने की वजह से वापस एयर सप्लाई आया, और वापस एयर सप्लाई आने की वजह से पिस्टन वापस पीछे आ गया। देखो, एयर सप्लाई आता है, पिस्टन शिफ्ट होता है, आपका सिलेंडर पीछे आ जाता है। पुश बटन प्रेस करने से पिस्टन आगे जाता है, रोलर प्रेस करने की वजह से पिस्टन पीछे आ जाता है। वैसे ही 5x2 वे पुश बटन ऑपरेटेड वॉल कैसे काम करता है वो हम देखेंगे, कि जितने भी हमने सिंबल देखे हैं उन वॉल का एक्चुअल फंक्शन कैसे होता है वो हम हर एक वीडियो में देखते जाएंगे। पुश बटन प्रेस किया, इनपुट सप्लाई आएगा और फिर एक्चुएटर को मूव करेगा। ये भी 5x2 है, पुश बटन ऑपरेटेड वॉल्व है। स्प्रिंग रिटर्न, मतलब ऑपरेशन के लिए पुश बटन और रिटर्न के लिए स्प्रिंग। कितने पोर्ट से, 5 पोर्ट और 2 पोजीशन ऑन ऑफ। तो जैसे पावर पोर्ट जो है वो आपके एक वर्किंग पोर्ट से कनेक्टेड है, इसलिए पिस्टन क्या है, पीछे है। जैसे पुश बटन प्रेस करोगे वो जो वर्किंग पोर्ट जो है वो एग्जॉस्ट से कनेक्ट हो जाएगा, और आपका पावर पोर्ट दूसरे वर्किंग पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा, पिस्टन आगे चला जाएगा। जैसे आपने उसके ऊपर से प्रेशर हटा दिया, वापस वर्किंग पोर्ट, पहले वर्किंग पोर्ट से एयर प्रेशर जाएगा और पिस्टन पीछे आ जाएगा। तो ये कौन सा वॉल्व है, 5x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व है, स्प्रिंग रिटर्न। तो ऐसे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व क्या करता है, काम करता है, मतलब वो एयर का फ्लो क्या कर रहा है, आपके हिसाब से, आपके जरूरत के हिसाब से चेंज हो रहा है। इस वीडियो में हम 5x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व का किस तरह इस्तेमाल होता है वो हम देखेंगे। जैसे किसी भी जॉब को प्रेस करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए 5x2 वे वॉल्व का इस्तेमाल होता है। ये 5x2 वे वॉल्व है, लीवर ऑपरेटेड। या किसी भी जॉब को पुश करने के लिए 5x2 वे वॉल्व का इस्तेमाल किया जाता है। क्लैम्प करने के लिए इस्तेमाल होता है। वीडियो में हम 5x3 वे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व का काम किस तरह होता है वो देखेंगे। 5x3 वे यानी कि 5 पोर्ट्स रहेंगे और 3 पोजीशन पे काम करता है। तो 3 पोजीशन कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो जैसे ये 5x3 वे वॉल्व है, 5 पोर्ट्स जो दिख रहे हैं, सेंटर जो है वो पावर पोर्ट है, उसके आजू बाजू जो है वो एग्जॉस्ट पोर्ट है, और टॉप में जो 2 पोर्ट्स है वो है वर्किंग पोर्ट जो एक्चुएटर से कनेक्ट किया जाएगा। राइट से भी प्रेस हो सकता है, लेफ्ट से भी प्रेस होता है, और सेंटर में क्या रहेगा, सपोर्ट ब्लॉक रहेगा। लेफ्ट साइड में क्या होगा, तो आपका जो P है वो 4 से कनेक्ट रहेगा। राइट साइड में क्या होगा, तो जो P है वो 2 से कनेक्ट रहेगा, और सेंटर पोजीशन में
सब पोर्ट ब्लॉक रह गए, सेंटर पोजीशन है, सब पोर्ट ब्लॉक्ड है, एक्चुएटर भी मूव नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे आप बटन को प्रेस करोगे तो वैसे इसका एक्चुएशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे लेफ्ट साइड से प्रेस किया, एक्चुएटर मूव होने चालू हो गया। वैसे ही राइट साइड से प्रेस करोगे तो एयर सप्लाई डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और फिर वापस एक्चुएटर मूव होगा। सेंटर में रहेगा, पांचों पोर्ट ब्लॉक रहेंगे, मतलब 3 पोजीशन पे काम हो रहा है। एक लेफ्ट साइड वाली पोजीशन जिससे एक्चुएटर राइट की ओर मूव हो रहा है, एक राइट साइड वाली पोजीशन जिसकी वजह से एक्चुएटर लेफ्ट में मूव हो रहा है, और एक सेंटर पोजीशन जिसके वजह से आपका एक्चुएटर स्टेबल रह रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्लाइड। इसमें हमने डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व देख लिया। आगे वाले स्लाइड में हम और जो न्यूमेटिक्स में वॉल्व यूज होते हैं वो भी हम देखेंगे।